तो फीमेल पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे। एक मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी मेडिसिन थी जिसमें कि सल्फर एंड लैकेसिस को क्लाइमेटेरिक एलिमेंट के दौरान देने पे आराम नहीं मिलता है, लेकिन उस मेडिसिन को देने पे वहां पे आराम मिल जाता है। इस अल्फाबेट की मेडिसिन थी। सेंगुनेरिया। सेंगुनेरिया बिल्कुल सही है, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शार्प लेसिनेटिंग पेन, इलेक्ट्रिक लाइक पेन्स इन अ वेरियस पार्ट, sympathetic for ovarian or uterine irritation in a uterine region, dart from side to side। उसके बाद में प्रेगनेंसी, नोजिया एंड स्लीपनेस, फॉल्स लेबर लाइक पेन को अंडरलाइन करिएगा। इसमें कैसा है? फॉल्स लेबर लाइक पेन है। शार्प पेन्स अक्रॉस एब्डोमेन, एब्डोमेन के एक अक्रॉस में शार्प पेन होगा। एंड एबॉर्शन एट थर्ड मंथ लाइक सबाइना, एबॉर्शन एट थर्ड मंथ को अंडरलाइन करिए, सबाइना। अब हम लोग लगे हाथ उन सब मेडिसिन को पढ़ लेंगे जो कि एबॉर्शन वाली मेन मेन मेडिसिन है, और जिसके के ऊपर अब की बार AIPGT MD में एग्जाम में पेपर में आया था। तो आइए देखते हैं। चलिए, एबॉर्शन वाली सब मेडिसिन आ गई हैं जो कि अब की बार एग्जाम में पूछा गया था। अगर फर्स्ट मंथ में एबॉर्शन हो तो कौन सी मेडिसिन आती है? वाइबर्नम। फर्स्ट मंथ में एबॉर्शन हो तो कौन सी मेडिसिन आती है? वाइबर्नम। सेकेंड मंथ में एबॉर्शन हो तो कौन सी मेडिसिन आती है? एपिसेंट कालीकार्ब। सेकेंड मंथ में कौन सी आती है? एपिसेंट कालीकार्ब। एंड थर्ड मंथ में अगर एबॉर्शन हो तो आपका एक्टिया रिसमोसा, स्पेलिंग मिस्टेक है देख लीजिएगा, एक्टिया रिसमोसा, सबाइना, सीपिया, सिकिलकोर, थूजा एंड बेलाडोना। फिर से एक बार, अगर थर्ड मंथ में एबॉर्शन हो तो एक्टिया रिसमोसा, सेबाइना, सीपिया, सिकिलकोर, थूजा एंड बेलाडोना। जिसमें कि सीपिया में खास बात क्या होती है? सीपिया में एबॉर्शन थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन मंथ में होता है। और जो पहला फर्स्ट मंथ वाइबर्नम है, यही अब की बार AIPGT MD 2025 में पूछा गया था। ठीक है, यही दो क्वेश्चन जो एकोनाइट का मैंने पढ़ाया है और जो अभी इसका वाइबर्नम का मैंने पढ़ाया है, यही क्वेश्चन थोड़ा एलन की नोट से हट के अब की बार पीजी में आया था, MD में, और बाकी सब एलन की नोट की लाइन था। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब भी एलन की नोट को पढ़िए तो कंपेरिजन के साथ में पढ़िए, कोरिलेशन के साथ में पढ़िए। एक ही जगह नेस मटेरियल मेडिका, कैंट मटेरियल मेडिका, बोरिक मेडिका मेडिका पढ़े, ताकि आप लोगों का एक ही साथ एक ही जगह सब कुछ पढ़ लें, आप दूसरा कोई चीज पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। तो फिर से एक बार, एबॉर्शन फर्स्ट मंथ में हो तो कौन सी मेडिसिन है? वाइबर्नम। सेकेंड मंथ में एबॉर्शन हो तो कौन सी मेडिसिन है? एपिसेंट कालीकार। थर्ड मंथ में अगर एबॉर्शन हो तो कौन सी मेडिसिन है? एक्टिया रिसमोसा, जिसको कि हम लोग सिमिसिफ्यूगा के भी नाम से जानते हैं, सेबाइना, सीपिया, सिकिल एंड थूजा एंड बेलाडोना। जिसमें कि सीपिया में खास बात क्या होती है? सीपिया में खास बात होती है इसका एबॉर्शन थर्ड के साथ ही साथ फिफ्थ एंड सेवंथ में भी होता है। ये मैं PDF आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अब फीमेल पार्ट में हम लोग देखेंगे एबॉर्शन के बाद। ड्यूरिंग लेबर, शिवर्स इन अ फर्स्ट स्टेज, कन्वर्जन फ्रॉम अ नर्वस एक्साइटमेंट, रिजिड ऑस होता है। ठीक है, यूटेरस रिजिड होता है, पेन सीवियर स्पास्मोडिक, टीडियस एंड एग्रीवेशन बाय लिस्ट नोइड। इसको अंडरलाइन करिएगा, एग्रीवेशन बाय लिस्ट नोइड, हल्का सा भी ध्वनि से इसको दिक्कत हो जाएगा। आफ्टर पेन्स वोर्स इन द ग्रोइन, मतलब क्या होगा कि जो डिलीवरी के बाद में जो पेन होगा वह ग्रोइन एरिया में चला जाएगा, थाई रीजन में चला जाता है। व्हेन गिविंग ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बोल रहा है कि प्रेगनेंसी की लास्ट सर आवाज मंथ, नहीं आ रही। बोल रहा है कि व्हेन गिविंग ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की लास्ट मंथ पे देने पे शॉर्टन्स लेबर इफ सिम्टम करस्पॉन्डेंस, वही बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ पे देने पे बहुत ही आसानी के साथ में डिलीवरी हो जाती है, लाइक कॉलोफिलम एंड पल्स्टिला। उसके बाद में रोमैटिक डिस्मेनोरिया के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है, जिसमें कि पेनफुल मेंसेज आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम सर सिमिलरिटी, आवाज ब्रेक हो रही है। अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी अगर पेनफुल डिस्मेनोरिया हो, मेंसेज अगर पेनफुल हो, तो इसको हम लोग दे सकते हैं। अब आइए नेक एंड बैक में। तो नेक बैक में क्या है? रोमैटिक पेन्स इन अ मसल ऑफ नेक एंड बैक। रोमैटिक पेन होगा कहाँ पे? नेक में होगा एंड बैक में होगा। फील स्टिफ, लैम, कॉन्स्ट्रक्टेड, स्पाइन सेंसिटिव फ्रॉम यूजिंग आर्म इन सीविंग
टाइपराइटिंग, पियानो प्लेइंग। इसको अंडरलाइन करिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि रोमेटिक पेन इसका कैसे होगा। यूजिंग आर्म इन सेविंग, जो सिलाई वाला काम करती हैं महिलाएं या पुरुष, तो सिलाई करने से। एंड टाइपराइटिंग करने वालों का, पियानो बजाने वालों का, पियानो प्लेइंग, ठीक है। तो इसमें एंड एगेरिकस रनकुलर बल्बोसस एक रोमेटिज्म पेन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। तो एगेरिकस रनकुलस बल्बोसस एलॉन्ग विद एक्टिया एरिथ्रोमोसा, ये सब रोमेटिक पेन के लिए जानी जाती हैं। लेकिन एक्टिया एरिथ्रोमोसा में खास बात क्या होती है, जो सिलाई करने वाले होते हैं, जो टाइपराइटिंग करने वाले होते हैं, पियानो बजाने वाले होते हैं, अगर उसमें रोमेटिक पेन होता है नेक में, बैक में, तो हम लोग इसको दे देते हैं। उसके बाद में उसके बाद में क्या खास बात है इसमें, रोमेटिज्म अफेक्टिंग द हेलो बेलीज सर। ऑफ, ठीक है। रोमेटिज्म अफेक्टिंग द बेलीज ऑफ मसल्स, यह भी खूब लाइन पूछा गया है कि जो पेट की मसल्स होती हैं उसमें रोमेटिज्म देखने को मिलता है। तो रोमेटिज्म अफेक्टिंग द बेलीज को अंडरलाइन करिएगा। ऑफ द मसल्स पेन, स्टिचिंग एंड क्रैम्पिंग, जैसे सुई चुभती है उस प्रकार का दर्द होता है। एंड क्रैम्पिंग, ऐठन भरा इसमें दर्द होता है। स्टिमेटीज में क्या है, तो स्टिमेटीज में मस्कुलर सोरनेस आफ्टर डांसिंग, स्केटिंग और अदर वायलेंट मस्कुलर एक्सर्शन। यहां से भी खूब क्वेश्चन बना हुआ है कि एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस होता है कब, डांस करने के बाद में। स्केटिंग, जो बर्फ वगैरह पे जो स्केटिंग करते हैं, बर्फ पे स्केटिंग करते हैं तो उससे दिक्कत होती है। या बोल रहा है अदर वायलेंट मस्कुलर एक्सर्शन, बोल रहा है कि या कोई अन्य दूसरा मस्कुलर एक्सर्शन करते हैं तो यहाँ पे एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस देखने को मिलता है। उसके बाद में नर्व सिस्टम में क्या है, एस्पाज्म, हिस्टेरिकल एंड इपिलेप्टिक, ठीक है। रिफ्लेक्स फ्रॉम यूटेराइन डिजीज, मतलब इसका जो भी कंप्लेंट होगा कन्वर्जेंस वाला नर्वस सिस्टम का, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन कहां से आता है, यूटेराइन डिजीज से आता है, गर्भाशय रोग से होता है। वोट्स ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के टाइम पे वोट्स हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड कोरिया अंडरलाइन करिएगा, कोरिया कैसे होता है एग्रीवेट, लेफ्ट साइड का कोरिया एग्रीवेशन होता है, अंडरलाइन करिएगा। फिर एग्रीवेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस के टाइम पे यहाँ पे एग्रीवेशन होगा। और इसकी मेन पिकुलरिटी क्या है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, द मोर प्रोफ्यूज द फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग, जितना ज्यादा इसका फ्लो होगा उतना ज्यादा सफरिंग। दूसरी ओर क्या हो रहा है, लैकेसिस एलियम सेपा जिंकम में मेंसेस के दौरान आराम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, मेंसेस के दौरान और मेंसेस जितना प्रोफ्यूज होगा उतना ही इसको दिक्कत ज्यादा होगा। रिलेशन में क्या है, रिलेशन में है सिमिलर टू कॉलोफिलम एंड पल्स इन यूटेराइन, चूंकि अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी हम लोग प्रसव आसानी के साथ में कराने के लिए, डिलीवरी आसानी के साथ में कराने के लिए देते हैं। एंड रोमेटिक अफेक्शन एगेरिकस, लिलियमटिक एंड सीपिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एक्टिया रिसिमोसा। तो आज हम लोगों ने एकोनाइट पढ़ा एंड एक्टिया पढ़ा। अभी हम लोगों ने चार मेडिसिन पढ़ा, जिसमें से कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर लगाएंगे तो आप लोगों को यही सब पॉइंट मिलेंगे, अन्य कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एब्रोटेनम, एस्टिक एसिड, एक्टिया एंड एकोनाइट, जितना भी पॉइंट होता है, नेस मटेरिया मेडिका, बोरिक मटेरिया मेडिका, कैंट मटेरिया मेडिका, एलन की नोट, जितना पूछा गया है और जितना पूछे जाने की संभावना है और जिसका क्लिनिकली हम लोग यूज करते हैं, उन सब पॉइंट को हम बता के चल रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं पर्टिकुलर बता दूंगा कि कहाँ से आप लोग क्वेश्चन करिए, तो आपके मटेरिया के पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, वो चाहे आगे आने वाली 250 प्लस यमो वैकेंसी की है, चाहे एमडी पेपर की है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।